गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक और केमिकल प्रॉपर्टी। और लास्ट वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड टू अल्काइन। यानी आज जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम देखेंगे कि जब अल्काइन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, क्या प्रोडक्ट हमें वहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि ये जो रिएक्शन होगी वो मर्क्यूरिक कैटाइन के प्रेजेंस में होगी। और यहाँ पर सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हम एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे उसके 2 मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और 1 बाय 1 मॉलिक्यूल आकर के अटैक करेगा एल्काइन। तो मतलब कह सकते हैं 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रिएक्शन में मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है। अभी मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन डिटेल कि मार्कोनिकोफ रूल, खराश इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप जाकर के प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए। ठीक है, तो आते हैं हम अपनी रिएक्शन पे। रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखिए, जब हम एसिटिक एसिड का एडिशन कराते हैं अल्काइन में तो होता क्या है वहाँ पे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं अल्काइन का। तो जो हम हमेशा से लेते आए सबसे छोटा फैमिली मेंबर अल्काइन फैमिली का क्या होता है, एसिटाइलिन, जिसको हम इथाइन भी बोलते हैं। तो कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटाइलिन। तो यहाँ पर जो एसिटाइलिन है उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, मैंने भी बताया आपको, एसिटिक एसिड के साथ। और एक और चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे लेंगे Hg2+, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है उसमें से एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अभी जब यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसका एडिशन भी यहीं पे होना है कि नहीं, क्योंकि साफ साफ रिएक्शन में लिख रहा है एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये है हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है कार्बन कार्बन के बीच में और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक ये वाला आएगा और एक ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज़ है। तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया है, सेम रिएक्शन हमारी एज इट इज़ लिख दिया है, एक बॉन्ड हटा दिया है और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या क्या बचा है, CH3COO, यानी 2 ऑक्सीजन बचे हैं। तो अगर मैं इस तरीके से 2 ऑक्सीजन बना दूँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गए। अभी 2 कार्बन बचे हैं, मैं 2 कार्बन को इस तरीके से जोड़ दूँ। देखिए 2 ऑक्सीजन और 2 कार्बन दोनों बन चुके हैं। आई थिंक ये विजिबल नहीं है आपको। देखिए 2 ऑक्सीजन बन चुके हैं और 2 कार्बन बन चुके हैं। बचा क्या है, यहाँ पे H3 बचा है। तो अभी हम यहाँ पे H3 लिख देते हैं। क्लियर। अभी ये जो हमें मिला है इसका नाम क्या है, विनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट। अब क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे 1 बाय 1। तो अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे यूज़ होगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे CH3COOH और यहाँ पे सेम कंडीशन। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये रिएक्ट होगा सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अभी यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज़ लिख देती हूँ मैं, और जो ये है COOH3 ये भी एज इट इज़ लिख दिया है मैंने। अब ये जो CH2 है यहाँ पे 2 है। अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और बाकी का जो बच रहा है यहाँ पे OOCCH3 वो यहाँ आएगा। मतलब ये वाला पार्ट ही तो बच रहा है, फिर से अगेन ये वाला पार्ट फिर यहाँ जुड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वो यहाँ पे जुड़ गया, मतलब उसका होल ट्वाइस, तो मतलब 2 लगे हैं इससे OOCCH3। समझ में आया प्रोडक्ट किस तरीके से बना। सेम है, सेम ये वाली चीज़ जब यहाँ पे दोबारा से ऐड होगी तो मैंने उसका होल ट्वाइस कर दिया है कि वो 2 टाइम्स यहाँ पर जुड़ी हुई है। अभी इसका जो नाम है वो क्या है, इथाइलिडीन एसीटेट।
थाइलिडिन एसीटेट। तो आई होप कि रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, मैं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगी इसको, क्योंकि इजी है कि फर्स्ट स्टेप में जो हुआ है वही सेकंड स्टेप में हुआ है, और सेकंड स्टेप और भी इजी है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है उसका होल ट्वाइस लिख दिया, जस्ट कि वही सेम चीज़ आकर के उससे टेस्ट होगी तो होल ट्वाइस कर दिया है। तो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।